मेरी गलतियाँ मेरी उस्ताद होती हैं और ये उस्ताद हमें जब नज़र आती हैं जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने भी कुछ गलती की है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अज़ीम जमाली। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्मोकिंग छोड़ा। मैं भी स्मोकिंग करता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, हुक्का पीता था, लेकिन ये कैसे छूट गई, मैं ये आज आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे एक अच्छे इंसान बने, लेकिन बच्चे जो हैं कुछ गलत आदत की तरफ कभी कभी चले जाते हैं और माँ बाप को बहुत दुख भी होता है जब वो गलत आदत पर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी जो मेरी गलत आदत स्मोकिंग की थी वो कैसे छूट गई। दोस्तों, जब हम कोई काम फोर्सली मना करते हैं तो वो चीज़ें नहीं छूटती है और उस पे लोग ज़िद बांध लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं बीड़ी और सिगरेट पीना शुरू किया तो जब मुझको घर वाले फोर्सली मना करते थे, मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे ताकि मैं ये काम गलत ना करूं, तो मुझे और ज़िद होती थी कि मैं जो है फिर जाकर मैं अपने दोस्तों में अगर मुझको एक सिगरेट पीना था तो मैं 2 सिगरेट पीता था, ज़िद बांध कर कि आज मैं 2 पीऊँगा, क्यों मुझे घर के लोग मारे। ये ज़िद होती थी, लेकिन ये किसका नुकसान होता था। अगर आज हमको इस बात को समझ में आती है कि ये हम अपना खुद का नुकसान करते थे, लेकिन ये कैसे छूट गई दोस्तों, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कैसे छूट गई। क्योंकि ये गंदी आदतें जो है किसी के साथ अगर ये है तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये गंदी आदत, घर वाले भी परेशान होते हैं कि ये छोड़ नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं बीड़ी पीता था, फिर सिगरेट पीने लगा, फिर जाकर मैं सिगरेट को छोड़कर मैं हुक्का पीने लगा। तो मेरे घर वाले मुझको बहुत नोटिस करते थे और ख़ुसूसन मेरी माँ, मेरी वालिदा जो है मुझ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी कि कैसे भी ये आदत छूट जाए इसकी, और इतना फोकस करते थे कि मैं अगर बीड़ी और सिगरेट पी कर आता था और मैं पीने के बाद जो पेड़ की पत्तियां होती थी वो चबा लेता था, इसलिए ताकि स्मेल ना आए, महक ना आए। कभी चिंगम चबा लेता था ताकि महक ना आए। लेकिन जो है मेरी वालिदा, कोई ऐसा दिन नहीं था कि जो वो मेरे बीड़ी और सिगरेट पीने के बाद वो नहीं मुझको पकड़ पाती थी। कितना भी मैं कसम खाता, लेकिन वो ज़रूर मुझको पकड़ लेती थी। क्यों पकड़ लेती थी? क्योंकि वो चाहती थी, वो फ़िक्रमंद थी इस बात के लिए कि ये इसकी गलत आदत कैसे भी छूट जाए। तो दोस्तों, फिर मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, तो मैं हुक्का पीने लगा। जब मैं हुक्का पीने लगा था तो मोहल्ले में जाकर मैं हुक्का पीता था तो घर वाले मुझको मना करते थे कि हुक्का आकर तुम वहाँ मत पियो, घर पियो, अपने लिए बनवा लो। तो मैं ये सोचता था कि घर बनवा लूँगा तो घर में कैसे पीऊँगा अम्मी के सामने, ये मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। तो ये मैं सोचता था कि अम्मी के सामने कैसे मैं पीऊँगा। तो लेकिन बहुत फोर्सली मतलब ये हुआ कि घर बनवा लिए। तो घर बनवा लिए, घर में हुक्का रख लिए। जब घर में हुक्का रख, जब भी मैं पीने जाता था तो मेरी अम्मी मुझको इस बात के लिए मना करती, थोड़ा पी लेना, ज़्यादा मत पीना, मना करती, फिर भी मना करती। दोस्तों, मुझे बहुत शर्म महसूस होती, मुझे उनके सामने हुक्का पीना बहुत शर्म मुझे महसूस होती थी। लेकिन जो है मैं पीता था, आदत ऐसी थी, गलत आदत थी, बिना उसके जी नहीं मानता था, ज़रूर जाके पीता था। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे घर के लोग, चचा वगैरह के सामने भी पीना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। हमारे चचा थे, उनके सामने पीना शुरू कर दिया। फिर मैं एक बार ननिहाल गया तो हमारे बड़े मामू थे, वो भी बनवा के रखे थे गांव में। तो वो भी बोले कि जब तुम पीते हो तो पियो, कोई बात नहीं। तो मैं उनके सामने बहुत शर्मिंदगी से पीता था और जल्दी से उनको दे देता था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी।
लेकिन ये आदत गलत ऐसी आदत थी कि मैं पीता था इसको। लेकिन दोस्तों हमेशा मेरी अम्मी जो है मुझको इस बात से मना करती कि ये तुम्हारी गलत आदत है, छोड़ दो। और मुझे लगता है कि वो दुआएं भी करती थी मेरे लिए कि मैं अपनी कैसे भी ये गंदी आदत को छोड़ दूँ। तो दोस्तों मैंने जो है मेरे साथ कुछ दिन के बाद मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है, और वो हादसा इस तरह होता है कि कुछ मेरे दोस्त जो है, मेरे घर के पास एक तालाब है और मेरे दोस्त उस तालाब के किनारे बैठे होते हैं। पेड़ों पर आम के फल लगे होते हैं, यही मौसम था, आम पेड़ पर पके हुए थे। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं आज तुम लोगों को पेड़ पर चढ़कर हाथ से तोड़कर आम खिलाता हूँ। ये मैंने उनसे कहा और जाके मैंने चढ़ना शुरू कर दिया। वो लोग मुझको मना भी करते थे कि मत चढ़ो, टाइमिंग सही नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात ना मानकर मैं चढ़ गया। तो वहाँ जो पेड़ था वो 2 पेड़ एक साथ लगे हुए थे। तो उसमें क्या कि मैं जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार के चला गया। और फिर वहाँ से मैं और एक डाल और थी जो डाल सूखी हुई थी, लेकिन मैंने उसको अच्छे से देखा नहीं। और जैसे ही मैंने उस डाल को पकड़ा तो वो डाल टूट गई। दोनों हाथ से जैसे मैंने पकड़ा वो डाल टूट गई। और डाल टूटती है तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, और मैं सीधा लगभग अंदाज़ा अगर आप लगाएं तो मैं 60 से 70 फीट की ऊंचाई से मैं गिरता हूं और सीधा ज़मीन वो तालाब के किनारे एकदम गिरता हूं। और मेरे पैर जो है पंजे, जो मेरे पैर के पंजे होते हैं वो लेफ़्ट साइड के वो टूट जाते हैं और कमर में भी चोट आती है। वहाँ से मेरे भाई वगैरह सारे लोग मुझको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट होने के बाद फिर मैं घर वापस आता हूँ तो मुझे डॉक्टर बता देते हैं कि आपको बेड पर रहना है। अगर आपको करवट भी लेना है तो अपने से नहीं लेना है, किसी की हेल्प लेकर लेना है। तो अम्मी हमारी इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी कि वो जो है हम सोच नहीं सकते कि वो इतना केयर करती थी। जो मुझे ज़रूरत होती थी उनको ऐसा लगता था कि एहसास हो जाता था कि मेरे दिल में जो होता था पहले से उनको एहसास जैसे लगता ऐसा हो जाता था। वो आकर मेरा ख्याल रखती हर तरीके से। तो दोस्तों मेरा जो बताने का मकसद है कि मैं जो स्मोकिंग करता था वो किस तरह छूट गई। तो जब मुझको 6-7 महीने मैं बेड रेस्ट पर था, 6 से 7 महीने। और जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझको मेरी वालिदा, मेरी अम्मी मुझको कहती हैं कि आज के बाद से मेरी वालिदा मुझसे कहती हैं, जब मैं 6-7 महीने के बाद खड़ा होता हूँ तो वो कहती हैं कि 6 महीने हो गया तुमको, कभी तुमने 6 महीने में एक बार भी हुक्का या सिगरेट नहीं पिया है, तू अब छोड़ दे इसको। तो मैं आपको बताता हूँ फिर भी उसके बावजूद भी मैंने जाकर दोस्तों के साथ बैठकर मैंने पीना चाहा, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुझे ख़राब लगा, उसकी स्मेल, उस हुक्के की जो स्मेल थी इतनी ज़्यादा ख़राब मुझको लगी कि उसके बाद से मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। दोस्तों ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालिदा जो थी, मेरी अम्मी जो थी, इतना ज़्यादा वो केयर करती थी, नोटिस करती थी हर चीज़ पर, इस वजह से ये आदत मेरी छूट गई। तो मेरा जो मानना ये है कि अमूमन तौर पर माँ बाप जितना ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बच्चे जो है गलत रास्ते से बचने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो मेरा जो समझना है, जो मेरा अपना मानना है, क्योंकि ये हालात मेरे अपने साथ गुजरे हैं, मैं किसी की बातों को या कहीं से मैं पढ़कर मैं ये चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं खुद बता रहा हूँ कि ये सारी सिचुएशन मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे मेरी आदतें, ऐसे मेरा बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और हुक्का पीना, ये आदतें छूट गई।
दोस्तों, कोई भी बुरी आदतें या बुरे काम हमें ख़ुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमें जब तक एहसास नहीं होता है तो हम उस काम में लगे रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सोचने और समझने की ज़रूरत है। माँ बाप जो चीज़ें मना करते हैं हमें उस पर रुक जाना चाहिए।